नमस्कार दोस्तों, दो तीन चीज़ फिर अफोर्डेबल से रिलेटेड बैक टू बैक वीडियो। एमआरजी का ई ड्रॉ हो गया है। चर्चा का विषय ई ड्रॉ वर्सेस वो वाला ड्रॉ रखूंगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे गुजारिश है, प्लीज़ लिखिए। बहुत बहुत मुबारक जिन जिन लोगों का निकल गया। दूसरा, अफोर्डेबल के बारे में दो तीन चीज़ें और बताऊंगा, तो छोटा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्विकली बात करते हैं। ई ड्रॉ में भाई मज़ा नहीं आता। क्या एल्गोरिदम है, कौन है, किस पे नहीं जी विश्वास कर लो। भाई 7,900 एप्लीकेशंस थी, सुन लो उसका भी इंटरेस्टिंग। जिसने अब अप्लाई किया, रिजल्ट निकल गया तो बताते हैं। टाइप सी जो मैनेजमेंट कोटा था उसमें 40 ओपन कैटेगरी के लिए था, जिसमें से तकरीबन 700 लोगों ने अप्लाई किया, तो वहाँ रेशो था 40 निकला 700 में से। टाइप ए और टाइप बी के जो 2 BH के थे, तो टाइप ए में तकरीबन 2722 प्रेफरेंस 3 की, प्रायोरिटी 3 की आई थी एप्लीकेशंस, जिसमें से निकले 600 के करीब। टाइप बी में 4300 थी। तो आपको अगली बार देखना है कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या रहता है। टाइप बी में 1600 मोर एप्लीकेशंस वर देयर देन टाइप ए। तो रेशो, जो लोग जुड़े हुए थे मुझसे उनको थोड़ा आइडिया दिया था मैंने अपने मैथ की प्रोबेबिलिटी पे, नॉट दैट मुझे पता चल रहा था कौन किस में कितना रेशो आ रहा है। तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनका कई 2 लगाए, 3 लगाए, तीनों निकल गए, कईयों का नहीं निकला। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग बताओ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ड्रॉ ये वाला निकलना चाहिए था, पर्ची वाला। पहले हुड्डा के प्लॉटों के अंदर इतने प्लॉट होते थे और लाखों तक जाते थे एप्लीकेशंस, और यही निकलता था। इसमें जो आदमी की पूर्ति होती है ना, शांति होती है कि हाँ भी ये ठीक हुआ, मेरे साथ नहीं निकला, ये बहुत होती है। अब इसमें लोग कहेंगे नहीं टाइम वेस्ट, तो जी टाइम किसका बचा रहे हैं हम, इतना किसका टाइम कीमती हो गया। ये अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ वो भी नोट कर लो, ये 5 साल में बन के तैयार होगा। आज ये एमआरजी 106 का ड्रॉ हुआ है, आखिरी फ्लैट का पोजीशन होने में 5 साल ऐड कर लो आप मिनिमम। एंड ये अच्छा वाला बिल्डर है, ही इज वन ऑफ द, मतलब टॉप लॉट के अंदर है, इतना टाइम लगेगा। तो ये किसका टाइम बचा है इन लोगों ने। इतने लोग इसको देख रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके घूमता था, एक में नाम निकलता था, दूसरे में फ्लैट निकलता था, और वो जोड़ दिया जाता था। वो इस तरह के 3 जगह कर लेते अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस थी। मेरी सरकार से गुजारिश है, आप लोग के माध्यम से, अगर आप लोग इसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैनुअल ड्रॉ, अगर आप लिखेंगे मैनुअल ड्रॉ, पूरा लिख देना मैनुअल ड्रॉ, वी वांट मैनुअल ड्रॉ, तो जो अगला हैबिटेट का होगा जरूर वो मैनुअल ड्रॉ होगा। उसमें तो इतनी एप्लीकेंट्स भी नहीं है जितने इसके अंदर थे, तो वो निकालने में एक सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है। लोगों को, जैसे कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी कैरिड आउट, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एक जस्टिस शुड नॉट ओनली बी कैरिड आउट, इट शुड सीम टू बी कैरिड आउट, मतलब दिखनी चाहिए। और फिर एक और कहावत है अंग्रेजी की कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, कि जब जो करने वाला होता है वो उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। तो मैं किसी पे कोई कास्ट नहीं कर रहा एस्पिरेशंस, पर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मेरे को तो मजा नहीं आया, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था इसमें, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं निकला तो मैं बोल रहा हूं, मेरे परिवार से किसी ने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन वो निकलता तो उसमें 5-6 घंटे लगते, लोगों को ट्रांसपेरेंसी आती। एंड मेरे हिसाब से वी शुड गो टुवर्ड्स दैट। ये ई ड्रॉ का एल्गोरिदम किसका है, इसकी ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि वहाँ वो 3 लोग बिठा के, एक किसी महिला को बुला के क्लिक करा के, तो फिर वो सिस्टम किस लिए, वो तो कुछ भी कर लो, ई ड्रॉ का बटन तो फिर कोई भी दबा लो, उस कंप्यूटर नहीं करना है तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी मैनुअल, इट विल टेक टाइम, पर ठीक है। एमआरजी 106 जैसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं, ऐसे अफोर्डेबल कोई 100 लाइंड अप नहीं है, 5-10 और में निपट जाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड जितने भी आ रहे हैं आने वाले में, अभी 8 तारीख को ड्रॉ है, जो 8 तारीख को ड्रॉ है उसमें इतने एप्लीकेशंस हैं ही नहीं, तो उसको भी ड्रॉ से करेंगे, मतलब वो एक्चुअल में निपटा सकते हैं आधे 1 घंटे में उस वाले को। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी आप लोगों के माध्यम से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को आप लोग बताएं, एंड ये होगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग आज के दिन भी गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके इंडिया में सबसे सस्ते अवेलेबल हैं।
इस रेट में माई वन कंस्ट्रक्शन में पूरे कंट्री में कहीं भी इस साइज की चीज किसी भी शहर में, टॉप 7 में नहीं, टॉप 50 में नहीं, टॉप 100 में नहीं, मतलब किसी भी शहर में, कोई शहर पकड़ लो, आसनसोल पकड़ लो, भीलवाड़ा पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, मतलब कोई भी रैंडम शहर जिसके नाम भी नहीं पता होते वो वाले शहर पकड़ लो और बोलो कि वहाँ एक चीज़ बनाएंगे हम और इस रेट में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। पर यहाँ वाले तो वो क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो वो इसलिए उसकी उतनी नहीं हो पाई। और अब जो इतनी मारा मारी है, तो मेरे को ये पूछना था भी 6 महीने पहले ड्रॉ होते थे, 10 महीने पहले अफोर्डेबल आते थे, तो ये एक डिस्कवरी हो गई है। ये सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों ने पिछले 10-12 महीने से कवर किया, मैंने भी इसको कवर किया, बहुत अच्छे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग अच्छा कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है, एंड आपसे जानकारी मिली एंड हम लोगों का आज निकल गया, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट कि लोगों का निकला, क्योंकि इससे नीचे शहर के बीचों बीच एक फुट होल्ड मिलना, एक गुड़गांव जैसे जो इतना महंगा शहर हो चुका था और अभी भी काफ़ी महंगे हैं और आगे और महंगा हो जाएगा, वहाँ पे एक फुट होल्ड मिलना एक परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई मेरे को 2 कमरे, एक पूरा हॉल, एक किचन, 2 बाथरूम, 2 बालकनी, 24-25-26 लाख से कम में मिलना और मुझे 3.5 साल में पैसा जाना, बहुत बढ़िया चीज़ है। पर यहाँ मेरे को अब थोड़ा सा लोगों को बोलना पड़ेगा कि अब जैसे नहीं निकला ना, तो अब वो होता है ना कि रिजेक्टेड आशिक की तरह जाके किसी के बटन मत दबा देना आप, ठीक है, कि अब ये नहीं है तो ये यही सही। थोड़ा डू योर ड्यू डिलीजेंस, डू नॉट अप्लाई फॉर बिल्डर्स जिनका नाम पहले नहीं सुना। आपको लाइफ में पहला मौका देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी की वाइफ की सीजरियन डिलीवरी हो तो वो खुद जाएगा नहीं कि जो आज तक किसी ने ऑपरेशन नहीं किया तो चल भाई तू कर ले, तेरे को भी तो मौका देना चाहिए, पहली बार किसी को तो करना चाहिए। कोई नहीं देता ना, सब कहते भाई मैं तो 1 या 2 बच्चे करूँगा, मैं क्यों पहले वाले से करूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि पहला वाला फिर भी मिल जाता है जिसको नहीं पता चलता, लेकिन आपको कोई ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि जो बिल्डर का नाम हमने नहीं सुना, पहले कहीं नहीं बना, क्योंकि देखो उनके वो पढ़ोगे ना, उसमें वो ऑटोमेटिक पार्ट वाली कंपनियां हैं, मतलब जो लैंड पार्सल्स कभी किसी कंपनीज के थे जो ये गाड़ी गुड़ी के पार्ट्स बनाने वाली, अब वो भी आ रहे हैं बिल्डर बन के, उनका भी कुछ टाइप हो रहा है, तो कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर बोलोगे जी अरे हमें तो किसी ने बताया नहीं, ये तो ऐसे बताया था। तो भाई प्लीज़, जो ये नाम वाले हैं ना, जो नाम वाले हैं, नामचीन है, ये 5-5, 6-6 साल में दे रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल नाउ, बी वेरी केयरफुल। नाम देख लो, समझ लो, आगे भी रिव्यू डाले जाएंगे, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो, जिसका जहां भी अफोर्डेबल है 5 साल से पहले नहीं मिलेगा, कहीं भी 5 साल से पहले मिल रहा है, या कि जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हो 3 साल में कंस्ट्रक्शन हो गया, 3 महीने में मिलने वाला है, तो आप मुझे बता दो जी कौन सा प्रोजेक्ट है जो बहुत तेजी से आगे और अच्छे चल रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स वो भी डिले हो गए, कोविड की वजह से डिले हो गए, जेन्युइन डिले हो गए, और बाकी तो जो डिले चल रहे हैं वो हम सबको पता है, ठीक है। तो अफोर्डेबल का पैसा जाएगा 3 साल में, बनेगा 5 साल में। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इस पे चाय पे चर्चा करते रहो, अपना टेकअप करते रहो गवर्नमेंट के साथ। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लोन लेते हैं और लोन वाले, बैंक वाले कंस्ट्रक्शन देख के लोन सैंक्शन करता है। अगर मेरे को अपने पर्सनल लोन लेके या पर्सनल लोन लेके किसी से उधार मांग कर ही पैसे देने बिल्डर को, तो फिर ये हायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट जाएगा, तो फिर ये ठीक चीज़ नहीं है। तो बिल्डर जान पूछ के जहां जल्दी भी बना सकता है वो पूरे मजे ले रहा है। और मुझे एक चीज आप लोगों से सवाल पूछना है, जो भी अथॉरिटी से, कि जब आप रेरा में बिल्डर को 5 साल का टाइम दे रहे हो, आप कैलकुलेट करो अफोर्डेबल का जो भी आ रहा है, रेरा चेक करो, रेरा में ही अगर गवर्नमेंट 4-4, 4.5, 5 साल टाइम दे रही है, तो गवर्नमेंट ही तो बोल रही है कि हाँ तू बना ले 4.5 साल में। इसमें बिल्डर को दोषी देना कितना ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे तू तो बिल्डर की तरफ से बैटिंग करता है, वो बोलने में ठीक है, बोलो, मैं तो जो तर्क है वो सामने ला रहा हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने आपको बिल्डर को सर्टिफिकेट दिया कि भाई ये ले तू 2026 फरवरी तक बना सकता है ये मकान, और मैंने आज लॉन्च कर दिया और मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, तो कल को आप बोलोगे 3 साल में क्यों नहीं मिला, मैंने पैसे दिए, तो मैं बोलूँगा 3 साल में बताया किसने, ये सर्टिफिकेट दिया, इस पर लिखा हुआ है कि मेरे को इतने। तो रेरा का जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मास्टर है,
कोविड में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 8, 9, 10, 12 महीने का डिपेंडिंग ऑन कब क्या था उसको लीवे दे दिया है। उसके बाद भी वो लीवे ले सकता है। पेनल्टी की ताकत ऑटोमेटिक नहीं है, वो डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट चिट्ठी लिख देगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो वाला चल रहा है। तो अफोर्डेबल में ये थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। पर मैं एज अ एनालिस्ट, एज अ फाइनेंस गाय हु डज दिस कैलकुलेशन, ये भी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई अगर डिले भी हो रहा है ना तो इस रेट में स्टिल वर्थ इट है। 3 साल में पैसा देके 5 साल में पोजीशन लेना इस रेट पे वर्थ इट है। तो मेरी वर्डिक्ट यही है। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं हो जाना, क्योंकि मेरे में क्या होता है, वीडियो को पूरा नहीं देखता ना, 8 मिनट पे जिसने बंद कर दिया वो 1.5 महीने बाद मेरे से इस बात पे वो करेगा कि यार ऐसे बोला था। तो मैं आज तभी वीडियो पूरा देखना चाहिए। 3 साल में पैसा जाना, 5 साल में मिलना भी भारी नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का ही सौदा है। लेकिन हमें गवर्नमेंट से विनती करनी चाहिए कि भैया 3 साल में पैसा ना ले, बनेगा तो 5 में। इस 5 को कोई बोल दे कि ये 3 में बना देगा, वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये 5, क्योंकि उतना टाइम तो लगना ही लगना है, मैगी को जैसे लगना ही लगना है ना 2 मिनट, तो भाई ये 5 लगेगा ही लगेगा। इसको कोई नहीं कर पाया इससे जल्दी। तो इसको जितना टाइम है 4.5, और उतना ही रेरा में लिखा जा रहा है। रेरा में गवर्नमेंट जो लिख रही है वो सही लिख रही है, उसमें भी मेरे को शिकायत नहीं, क्योंकि उतने में ही बनेगा। अपना आप कहीं भी लिख दो कि नहीं तू 2 में बना दे तो कैसे बना देगा। तो जो रेरा में टाइम दिया जा रहा है वो सही जेन्युइन दिया जा रहा है। व्हाट नीड्स करेक्शन इज नॉट रिड्यूसिंग दिस 5 years, व्हाट नीड्स करेक्शन इज रिलैक्सिंग दिस 3 years। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बिल्डर बेसिकली क्या कर रहा है, अपना ब्याज का पैसा खा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रेट तो 4,000 ही रखा हुआ है। तो वो एक तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी खा रहा है। अगर आप समझें, शुरू के 25% में लैंड का पैसा निकाल लिया उसने, और उसके बाद फिर वो पैसा लेके वो मतलब वो हलवाई की तरह है कि भाई पहले आप मेरे को आटे के पैसे दो, फिर मेरे को तेल के दो, फिर मैं जाके खरीदूंगा, फिर मैं जाके बनाऊंगा। तो मतलब उस तरह का कुछ है। बट उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा है। या तो बैंकिंग तंत्र को बोल दो कि भी अफोर्डेबल हाउसिंग कम्स अंडर दिस स्कीम, यू विल हैव टू गिव मनी एंड इसमें हमारी सोवरेन गारंटी है, ऐसे बोल दो कि भी ना। फिर क्योंकि बिल्डर को भी पेनलाइज करना कई बार पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ों में, बिकॉज एक फाइनेंस का एंगल है ना। बिल्डर बनाना ही बंद कर देगा जब उसको इतना टाइट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कुछ बना रहा है वो अपने फायदे के लिए, उसको 2 पैसे बचने चाहिए। तो अगर इसको भी नहीं चेंज कर सकते, इसको भी नहीं चेंज कर सकते, तो बैंक वाले को चेंज कर दे। बैंक वाले को भी चेंज नहीं कर सकते तो भाई फिर प्रोडक्ट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। तो वही एक्सपेक्टेड है जहां तक मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को अब एक नेचुरल डेथ की तरफ ले जाया जा रहा है कि ठीक है भाई अब मत बनाओ, कुछ और बना लो, दीनदयाल बना लो। मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैं ये चाह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि इसको थोड़ा सा अगर रेट बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बिल्डर कर दे, बिल्डर को भी पैसा बन जाए, जनता का भी फायदा हो जाए, गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाए, तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रहेगा। मेरे हिसाब से अगले 4, 5, 6 महीने तक कुछ प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आते रहेंगे। लेकिन जो बिल्डर बना नहीं पाया है और नॉन डिफॉल्टर है, उसको नया लाइसेंस देके नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना भी गड़बड़ है। एंड इसमें आई पर्सनली फील जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इंटरवीन करना ही पड़ेगा। देयर इज अ बिल्डर जिसके अगेंस्ट अक्रॉस द रोड के इधर उसने कुछ बनाया नहीं और उस पर नोटिस दे दिया, गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिख दी, वो बड़ी न्यूज आती है, गिव्स नोटिस। ये उसका होता क्या है उसके बाद ये होता है कि रोड के इधर उसको अगला दूसरा लाइसेंस मिल जाता है। फिर अरे मेरे भाई, तुमने एक ठेका ले लिया कि मैं तेरी 100 पूरियां बनाऊंगा, तुमने 5 पूरी नहीं बनाई, अब तुमने दूसरे का भी ठेका दे दिया और यहां तुमने इसको नोटिस दे दिया कि तूने 100 पूरी बनानी थी, अभी तक तेरी 5 ही बनी है, और यहां तुमने फिर दे दिया। अगर ये डिफॉल्टर बिल्डर है, जो बिल्डर डिफॉल्टर्स हैं उनको फ्रेश लाइसेंस क्यों दे रहे हो भाई? उनको क्यों, अगर वो 50 मतलब 500 लोगों को वो दुख दे रहे हैं बिल्डर्स, या 600 700 जितने लोग हैं, उनको और क्यों मौका दे रहे हो? एंड ये मौका दिया जा रहा है। आप जानते भी हैं कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आप जो समझदार ऑडियंस है वो जानता है किसके बारे में कर रहा हूं। और इसीलिए जो अनजान लोग हैं, क्योंकि आज 6,500 एप्लीकेंट्स हैं जिनका नहीं निकला एमआरजी में, वो सीधी साइट खोल के बटन दबाना चाहेंगे। तो ड्यू डिलिजेंस कर लो इसमें। जिस बिल्डर ने बिल्कुल ही नहीं बनाया अक्रॉस द रोड, उसका रोड के इधर वाला लेना कितना समझदारी का सौदा है, ये आप लोगों पे छोड़ूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।